सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक और बार से रिवाइज कर लेते हैं। नए एलिमेंट्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ओके, कहीं जाना मत, पूरा ध्यान यहीं पर रखना, पूरा आपका अटेंशन यहीं पर रखना ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आज का ये सेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में बात किया था सोडियम के केस में, सही। आज हम लोग बात करेंगे आज मैग्नीशियम के केस में, Mg12 के केस में। अब जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम के केस में कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 कुल मिला के 10 हो गया, सही है। उसके बाद आएगा 3s2। मान लीजिए कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। If magnesium lost 2 electron, Mg2+ is formed, that we know, right? And how we will write electronic configuration for Mg2+? 1s2 2s2 2p6 3s2। चलो, बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पैर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पैर, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पैर, मतलब कि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो ध्यान रखना, फिर से एक बार समझा रहा हूं, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ब्रैकेट इन अबाउट कैटायन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ऑल आर पेयर्ड। अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो उसका मैग्नेटिक नेचर आएगा, मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर कैसा आएगा, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने Mg2+ को, Mg2+ is put under the effect of magnetic field, it repel the magnet। ध्यान रहेगा बेटा, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से एक बार, जैसे आपने देखा Mg2+ के केस में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने Mg2+ को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा, मतलब मैग्नेट से दूर जाएगा। मैग्नेट से क्या होगा, दूर जाएगा। तो ये चीज याद रखना। ओके, अब बात करते हैं सोडियम के केस में। ये कल भी हमने देखा था Na11 के केस में। चलो ठीक है, 1s2 2s2 2p6 कुल मिला के 10 3s1। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पैर, यहाँ पे पैर, यहाँ पे पैर, बट देयर इज वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, one unpaired electron। So dear students, please ये चीज नोट कर लेना कि जब भी one unpaired electron आएगा, at least whenever at least one unpaired electron is that nature, in the bracket magnetic nature, वो आएगा पैरामैग्नेटिक, वो आएगा पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सोडियम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना, तो वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाएगा।
ये उसका मीनिंग हुआ, पर उतना भी नहीं चिपकेगा, यहाँ पे वो मैग्नेट की और थोड़ा खिसकेगा, इस हिसाब से आपको माइग्रेट होगा, इस हिसाब से आपको समझना है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको एमसीक्यूज में दिखाई दे, जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एमसीक्यू लेके बैठो एंड आपको दिखाई दे कि बताइए भैया आपको जो दिए गए सेशन है वहां से कि कौन से एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, कौन से एलिमेंट डायमैग्नेटिक है, तो आप याद रखना पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। सही है। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत टाइप की होती है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पर वो सब यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है, वो सब अगले साल आपको पढ़ाई करना है। अभी सिर्फ दो टर्म्स याद रखो, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसे बोला जाएगा? जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाए ना तो उसे बोला जाएगा डायमैग्नेटिक। एंड व्हेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड देन इट इज अ पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज आप लोग सब ध्यान रखो, इसे ध्यान से देखो। अब तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जो है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, जब भी आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ाई करते हो एंड जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेस पर से एमसीक्यू का पढ़ाई करते हो ना, तब ये चीज आपको कई बार एमसीक्यू में देखने को मिलेगी। कई बार एमसीक्यू में ये चीज देखने को मिलेगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। तो याद रखना आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज किसे बोला जाता है? व्हेन number of electrons are same, then they are known as isoelectric species. Then they are known as isoelectric species. चलो लगाओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लीजिए सोडियम से आपने बनाया Na+, सोडियम से क्या बनाया? Na+। क्या किया होगा आपने? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया होगा। चलो बहुत अच्छे बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s0। चलो ठीक है। अब मुझे गिन के बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन Na+ में कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन सोडियम कैटायन में आएंगे 10। चल Mg2+ वाला देखा ना, वहां पे मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो एक चीज क्लियर हो गई कि सोडियम प्लस एंड Mg2+ आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। They are isoelectric species क्योंकि ये दोनों के अंदर आपको सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखो बहुत आसान थियरीज होती है। मान लीजिए अगर आप एग्जांपल ले रहे हो ऑक्सीजन नंबर 8 का, सही है, कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 4 हो गए, 2p में कितना आएगा? 4 आएगा। चलो ठीक है, 1s2 2s2 2p4। क्यों 4 लिखा आपने? 4 4 8 हो गए, आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना था, भर दिया। चलो ठीक है। अब आप ऑक्सीजन 2- बनाओगे। ऑक्सीजन 2- बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए। ऑक्सीजन 2- बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए। कहां रखोगे? 2p में अभी जगह है। कितना जगह बचा है? 2 का, तो रखो वहां पे 1s2 2s2 2p6। तो अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, तो O2- is isoelectric with Na+, is isoelectric with Mg2+। तो ये तीनों के तीनों स्पीशीज क्या हो गए? आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस सब बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 3 आइसोइलेक्ट्रिक होंगे, इसके साथ और कोई भी हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो ध्यान से देखना। तो क्या क्या कवर हो गया फिर से एक बार? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, ये कवर हो गया जो आपको क्लियरली याद होना चाहिए।
आइसोटॉप्स तो आते हैं, सही है आपको, आइसोटॉप्स किसे बोला जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। तो इसके बेसिस से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, डिफरेंट बुक से आप आइसोइलेक्ट्रिक का एमसीक्यू निकालो, सॉल्व करो एंड देखो कि क्या आपसे वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो कल का सेशन फिर से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा ना, भूल जाओ, आइसोइलेक्ट्रिक भी समझ में नहीं आएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये तीनों वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो रियली थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ